तब क्या हाल चाल है बुआ जी? आप क्लास स्टार्ट किया जाए। हाँ? तो आज आपको जो है कौन सा एक्सरसाइज है? 8.4 एक्सरसाइज है आपका। कितना है? 8.4। दिखाई सबको दे रहा है कि नहीं जी? क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। नहीं कैसे गया होगा? तो चलिए अब मिला जुला के सही है। तो कौन सा एक्सरसाइज है मेरे भाई? एक्सरसाइज है आपका, सुन लीजिए, एक्सरसाइज है आपका 8.2, सॉरी 8.4 ना जी, 4 है। एक्सरसाइज है आपका 8.4। आज आपको हम ये चीज बताने वाले हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। ध्यान से सब लोग समझिएगा। ए बउआ सीधा होकर बैठो, तो थोड़ा सीधा होकर बैठना चाहिए। टेढ़ा में ऐसे मॉडल जैसे बैठा है, ये पढ़े वाला लक्षण थोड़े है हो। हम थोड़ा टाइट होकर बैठो, दिमाग में कब मैथ उठ जाएगा। क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कह रहा है ना बउआ कि साइन ए है, क्या है, और सेक ए है, और क्या है, टेन ए है, क्या है, और कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। कॉट ए के पदों में निकालना है। ये हमारा प्रश्न है। ये हमारा क्या है? प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अरे यार, चलो ए बुआ ध्यान से समझिएगा कि अगर साइन ए, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कोई भी प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझते हैं? तो क्वेश्चन को समझते हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए निकालना है। किसका है? साइन ए, सेक ए और टेन ए का मान जो है हमें निकालना है, लेकिन किसके? कॉट ए के पदों में निकालना है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न को समझ लो, दिमाग में अट जाएगा। जैसे ये प्रश्न में हमें क्या कर रहा था कि कॉट ए है, कॉट ए है ना मुन्ना, कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। कॉट ए के क्या किस में निकालना है? कॉट ए के पदों में कह रहा है, तो कॉट ए बराबर लिखेंगे। अब बताओ कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा था? क्या पढ़ा था? तो बी बटा पी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए बउआ इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है ना जी। इसका मतलब है कि बी का जो मान है वो हमारा क्या है? कॉट ए है। क्या है? और पी का जो मान है वो हमारा क्या है? 1 है। पी का मान जो है हमारा क्या है? हमें कमी किसका दिखाई दे रहा है? एच का। हमें एच दिखाई नहीं, तो एच को हमें निकालेंगे, लेकिन इसके लिए कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? एच के निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना जी। अब ये बताओ हमें कि अंडर रूट लिखेगा, पी का जो मान है वो कितना है? 1 का स्क्वायर लिखेगा, और बी का जो मान है वो कितना है? तो कॉट ए का स्क्वायर लिखेगा। बोलो यहाँ पर ही कोई दिक्कत है क्या? सर बोलोगे नहीं दिक्कत है। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। क्या होगा? नहीं होगा। अरे आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये ना पढ़ा था जी।
कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ाए थे। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ना पढ़ाए थे जी? क्या पढ़ाए थे? देख लो ए बउआ। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक बात बताओ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बोलो तो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां पर ही प्रश्न में देखो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। अच्छा, 1 प्लस कोट स्क्वायर रहता तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर। लेकिन आंसर में हमको लगता है ना कि मान नहीं लिया, ऐसे छोड़ दिया है। देख रहे हो तो आंसर में देखो तो, आंसर में कैसे दिया है? लगता है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में के रूप में दिया होगा, नहीं चेंजिंग किया होगा। हाँ है ना, अंडर रूट में रह दिया ना, मतलब एक्सचेंज नहीं किया। तो आपको नहीं रहने दो ना, एक बात बताते हैं। पहले निकालना क्या था? साइन ए। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बटा एच। तो पी का जो मान है वो कितना है? 1। और एच का जो मान है क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर। ऐसे दे रहा होगा आंसर, इसीलिए चेंजिंग कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्या आंसर नहीं दे रहा। सेक ए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी, एच बटा, और एच का जो मान है वो हमारा क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब बी का जो मान है वो हमारा क्या है? कॉट ए। क्या है? उसके बाद बताओ टेन ए बराबर, टेन ए बराबर फॉर्मूला पी बटा क्या? बी। पी का जो मान है वो कितना है? 1, और बी का मान, देखो यही आंसर देवल है। तो बहुत आसान था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी करा ना कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों निकालना है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट ये सब निकालना है। किसके पदों में? तो इस बार कह रहा है कि सेक ए के पदों में। किसमें? देखो सभी त्रिकोणमितीय फलन निकालना है, लेकिन किसके पदों में? सेक ए के पदों में। तो यहाँ याद रखना क्या कि सेक ए के पदों में कह रहा है ना बउआ, तो सेक थीटा और फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा बी। एक बटा में कुछ नहीं तो, यानी कि एच का मान कितना है? कितना है जी? एच का मान कितना है? और बी का जो मान है वो हमारा कितना है? कमी किसका है? सर पी का कमी है गुरुजी। तो पी का कमी है बउआ, तो एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस ए बउआ अंडर रूट लिखिएगा क्या? एच के जगह पर कौन है? सेक स्क्वायर ए है। बोलो अब बी के जगह पर कौन है जी? तो 1 का स्क्वायर। देख लो यहाँ पर क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस। बोलो यहाँ तकला कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ए बउआ आपको सभी त्रिकोणमिति मतलब कि साइन निकालो, क्या फॉर्मूला होगा? बी बटा एच। बी का पी सॉरी पी बटा एच ना, पी का मान कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। एच का मान सेक है ना बउआ, क्या हो गया? सेक है। उसके बाद क्या निकालेंगे? कॉस ए। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे जी? कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए निकालेंगे कब? जब बी बटा एच। तो बी का मान कितना है बउआ? तो बी का मान 1 और एच का मान सेक ए है ना। क्या है जी? सेक ए। ए बउआ कॉस हो गया, 10 निकाल दूं तो 10 ए बराबर पी बटा क्या होगा? tan
साइन ए बराबर पी बटा क्या होगा? ए बउआ पी का मान कितना है हो? सेक स्क्वायर ए माइनस, अब बी का मान कितना है बउआ? ए 1 से भागा देंगे तो जो का तो आ जाएगा। बोलो बउआ कोई दिक्कत? साइन कॉस टेन एगो क्या निकालोगे? कॉट ए, तो कॉट ए का क्या होगा बताओ? बी बटा, अब बताओ ना बउआ बी का मान 1, पी का मान सेक स्क्वायर ए माइनस, कोई दिक्कत है बउआ? अच्छा कॉसेक के निकालेंगे, कॉसेक के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच बटा पी, एच बटा ए, एच का मान कितना है हो? सेक ए है, और पी का मान कितना है? तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस। लो भैया कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े ना, चलो। अगला क्वेश्चन देखो बउआ, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। कह रहा है ना बउआ मान निकालिए, क्या कर रहा है? निकालिए। प्रश्न में हमारा कह रहा है मान निकालिए, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? पहला प्रश्न आपका है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, क्या है जी? अब बटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्या है? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दूसरा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, क्या है जी? अब कॉस 25 डिग्री है और फिर क्या है? साइन 65 डिग्री है ना बउआ? ए बउआ ध्यान लगाओ, 2 गो प्रश्न है, बड़ी आसान है। इसका आंसर एक आएगा, इसका आंसर भी एक आएगा, हम तो देख ही कर बता सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको नहीं सीखना है। खैर देखिए, आप कहिएगा कि सर इतना आसान था। आपने एक फॉर्मूला पढ़े थे ना कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या होता है? फिर एगो याद रखिएगा, ठीक है? याद तो होगा, ऐसे याद तो होगा ना? अरे ठंडा है जो थोड़ा सा बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं, एक स्टूडेंट को ऐसा हम देखे हैं स्थिति कि इंटर में हम भी पढ़ाते हैं, इंटर में हमसे पढ़ता है, वो बच्चा को हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, थोड़ा सा, और पूरा चैप्टर कंप्लीट करके लिए आती है। हाँ नहीं, वो अपना मेहनत खूब करती है, अपना से करती है। ऐसा स्टूडेंट रहेगा तो तुम टॉपर तुरंत बन जाएगा। अगर तुम लोग हो चिल्ला के एक फार्मूला का 50 दा पढ़ा चुके हैं, अब फिर भी तुम लोग से याद नहीं होता है, बड़ी दुख की बात है। और तुम लोग बोलते हो कि भाई क्या आएगा, क्या रिजल्ट आएगा। जानता है मजा कब आएगा? पढ़ाई का वैल्यू का महत्व कब पता चलता है? जब रिजल्ट आता है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन अगर तुम्हारे पास अगर सब अच्छा तैयारी, मतलब सबका रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, या मान लिया कि कोई फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट वाला तो तेरे खुश रहता है, जो सेकंड रहता है तो वैसे कहता हूँ तो सेकंड हो, तो घर वाला बोलता है कुछ करके पढ़ लिख के सेकंड ले। अभी के समय में सेकंड आना यानी कि फैल के बराबर है। अभी के समय में सेकंड आता है ना, वो समझो कि फैल है, और थर्ड वाला तो महा फैल है, वो मतलब खत्म होकर कहानी। अरे डबल सरकार डबल क्वेश्चन दे रही है, आपको चाहोगे तो क्या है? अब यहाँ पर ही जिसका 400 प्लस नंबर है, जो 300 प्लस नंबर लाया वो सेकंड है हमारे हिसाब से, और जो 400 प्लस नंबर लाया वही फर्स्ट है, और जो 450 लाया वो है टॉपर में। अरे हमार तो फर्स्ट है। मेरा मैट्रिक में मैथ में था आपका 85, है? पूरा नंबर तो ज्यादा नहीं था ना।
ज्यादा है, लेकिन ज्यादा क्या बता, छोड़ो ना। लेकिन मैथमेटिक्स का बताते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से मैथमेटिक्स का ही टीचर है। देखो बउआ, याद एक फॉर्मूला के रखना कि साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग के समय में हम 2013 में एग्जाम दिए थे। हम लोग 2013 में एग्जाम दिए थे मैट्रिक के। अब बताओ 2013 की एग्जाम दिए, अभी 2025 चल रहा, जोड़ लो कैसा साल हो गया। मेरा नंबर बता दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इतना जान जाओ कि 4th डिवीजन है और 6 नंबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है ना। कितना है, इसको अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, दोनों में से एक को, कैसे बनेगा मुन्ना बताओ हमें, कैसे बनेगा। इसी को चेंज कर दें, तो साइन को चेंज करना है कॉस में, क्या करना है, तो कॉस स्क्वायर लिखेगा, लिखेगा हो। चेंज जब कर रहे हैं तो 90 में से किसको घटाना पड़ेगा, ए बउआ। अब प्लस क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना बउआ। अब बट्टा में देख लो, यहां है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कितना है। अब प्लस यहां कॉस स्क्वायर कितना है ना मुन्ना। अब ये बताओ हमको, इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना, अब प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री, कितना है। चलो ठीक है। अब एक बउआ, ए बउआ सुना हो, अरे का लिखल बा, तो कॉस स्क्वायर लिखल बा, 90 में से 63 घटी तो कितना बची 27 डिग्री। अब प्लस कितना बा हो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बा, और नीचे में बट्टा देखो, फिर यहाँ पर की लिखल बा, तो साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटी तो कितना बची 73। अब प्लस कॉस स्क्वायर 73 है। दोनों का थीटा सेम है जी, दोनों का थीटा सेम है। अब देखो तो इसका आंसर क्या होगा, कोई ना कोई फोन आ ही जाता है। मोबाइल में स्विच ऑफ करके रख देते हैं। ए बउआ सुनो, ए मुन्ना इधर देखो, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, तो देखो, अरे कॉस स्क्वायर पहले रहे, साइन स्क्वायर पहले, उससे कोई लेना देना नहीं। इसका मान कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका भी मान 1 से भागा देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा। कोई दिक्कत है बउआ, नहीं दिक्कत है। तो नहीं दिक्कत है तो एक काम करते हैं, इसको हल्का छोटा करके साइड कर लेते हैं, ताकि अगला प्रश्न को हम बना सके। अगला प्रश्न तो बउआ वाला है। देखो क्या है कि साइन है और 25 डिग्री है ना बउआ। कॉस कितना है 65, अब प्लस यहाँ कॉस कितना है 25 है, और कितना साइन। मुन्ना एक काम करो, एक ही काम करना, क्या काम करना जी, कि साइन को चेंजिंग कर देना कॉस में, या तो कॉस को चेंजिंग कर दो साइन में। बात ऐसा करो ना, छोड़ो ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, साइन 25 है ना, तो साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, तो कॉस लिखेंगे, चेंज कर ला 90 में से कितना घटाते हैं 25 को घटाते हैं बउआ, साथ में कॉस कितना है 65। यहाँ पर ही देख लो, जब एकड़ा में 25 को चेंज किए तो एकड़ों में 25 का चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी लिख दो क्या, साइन इंटू साइन कितना 65। बउआ कॉस से तो कॉस लिखेंगे,
90 में से 25 गया तो 65, कितना आ गया? इंटू कॉस कितना? साइन 90 में से 25 गया तो इंटू साइन कितना? बताओ कि कॉस कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 65 हो गया। यहाँ साइन साइन क्या हो गया? अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? बोल लो, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलो और क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्या बोला बुआ? अपने अपने कुछ ही बोल रही है जी। 4 में क्या कह रहा है जो सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 में। किताब है ना, देखो ना किताब में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए है और माइनस 9 10 स्क्वायर ए है ना बुआ? अब बताओ, ए ऑप्शन में है 1, बी में है आपका 9, सी में है 8 और डी में है आपका 0। डी में क्या है बउआ? 0 है। ए बउआ एक बात बताओ हमको, एक ही बात बताना। बात क्या है कि ये प्रश्न है आपका और यहाँ पर ही 4 ऑप्शन है। अब बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। तुम लोग बताओ तो क्या आंसर होगा? 9। अच्छा 9 कैसे बोली बताओ तो? ए बउआ बहुत सुंदर बात बताई कि 9 तो होगा, लेकिन कैसे होगा देख लो। ये दोनों में 9 कॉमन मिल रहा है, तो हम कहते हैं कि तू निकल जा बाहर। तो निकाल लिए, तो बेचारा बचा कौन? सेक स्क्वायर या माइनस 10 स्क्वायर बचा हो। एगो फॉर्मूला पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? लो भैया 1 लिख दे। अब 9 को गुना 1 में करेंगे कितना आएगा? ऑप्शन में है, किस कौन सा ऑप्शन को रंगेंगे? बी को क्या करेंगे? रंग देंगे बढ़िया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर में क्या करा जो सुन लीजिए थोड़ा। 1 प्लस 10 थीटा है और प्लस सेक थीटा है। 1 प्लस क्या है? 10 थीटा है, प्लस क्या है? और 1 प्लस कॉट थीटा है और क्या है? माइनस कॉसेक थीटा है। माइनस क्या है? के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है आपका क्या 1, सी में है 2 और डी में है आपका माइनस। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? देखे में लगातार बड़का है तो निगो, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बटा, पढ़ाए थे। अगर कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे? कॉस बटा साइन। अगर सेक थीटा बराबर क्या बताए थे? 1 बटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या बताए थे? 1 बटा। ए बउआ यहाँ तकला कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ तकला कोई दिक्कत है? बोलो ऐसा दिक्कत ना है ना जी। ए बउआ इसको देखो बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे जो सोच लो। 1 प्लस tan थीटा है और प्लस क्या है? सेक थीटा। यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा है और माइनस क्या है? कॉसेक थीटा है ना बउआ? अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, लाइन बाय लाइन बोल लेंगे, समझना। यहाँ 1 है तो 1 लिख दे क्या? tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है? साइन बटा कॉस थीटा होगा। क्या हम लिख सकते हैं? कौन?
एडमिशन करवाना है इसीलिए आए थे। Good, ठीक है। ए बुआ यहाँ पर ही बताओ कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा होगा। अब बताओ यहाँ पर ही कि cos थीटा है तो cos बटा क्या होगा? अच्छा माइनस कोसेक थीटा बराबर, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? यहां तकला क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ए बुआ यहां बताओ कि इसके बटा में कुछ नहीं तो कितना है? अब बताओ इसका जो है 1 cos cos तीनों का लघुत्तम क्या आएगा? cos थीटा आएगा। 1 है cos थीटा है, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा। ए बउआ यहाँ पर ही देखो एक से भागा देंगे cos थीटा में तो कितना आएगा? कोसेन आएगा। और cos को गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा? cos थीटा होगा। ए बउआ यहाँ भी cos है नीचे में भी cos है तो ऊपर वाला जो का तो उतरेगा। अब प्लस है ना बउआ, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, खत्म। तो यहाँ पर प्लस 1 है ना रह जाएगा। यहाँ पर बताओ कि साइन थीटा एलसीएम में क्या आ जाएगा? बउआ बोलते कहा नहीं हो, ध्यान लगो इधर। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 से डिवाइड करेंगे इसमें तो वही नहीं आएगा जी, साइन आएगा। साइन को गुना ऊपर में कर दो 1 में तो साइन थीटा यहाँ लिखाएगा। लेकिन यहाँ भी साइन थीटा यहाँ भी तो ऊपर वाला जो का तो अब माइनस यहाँ भी साइन थीटा कटेगा तो 1 क्या हो 1 बचेगा। अब एक बात गौर करना, एक बात गौर करना, क्या गौर करना सुनो। एकरो में cos थीटा प्लस साइन थीटा है, एकरो में cos थीटा प्लस क्या है? देखो यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, एकरो में cos थीटा प्लस साइन थीटा है। इसको हम मान लिए a तो ये भी क्या हो गया a। यहाँ पर प्लस 1 है तो मान ली क्या और एक क्या मान लिए। अब एगो फॉर्मूला याद है कि a प्लस बी और एक दा a माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, समझ में आया? ए बउआ तो यहाँ समझो एक दा प्लस में हो गया और एक दा माइनस में है ना जी। तो cos थीटा अब प्लस क्या हो गया? साइन थीटा और उसका टोटल का क्या हो गया? ए बउआ ये माइनस क्या होगा? b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, यहाँ पर b है तो b का मतलब 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए बउआ ये बताओ हमें कि cos थीटा साइन थीटा है तो नीचे में हम क्या लिखेंगे? cos थीटा और इनटू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। यहां तकला क्लियर है सबका? अच्छा क्लियर है तो एक काम करो, अब तुम इसको मान लो a और इसको मान लो, एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, पढ़ा है ना बउआ? देखो बउआ तो cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे अब प्लस 2 गुना cos थीटा गुना क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा, होगा ना बुआ? a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, क्या किए हैं? अब माइनस 1 का स्क्वायर, अब बट्टा लिखेंगे बउआ। ए बउआ cos थीटा इंटू क्या है हो? क्या है हो? साइन थीटा है ना बउआ? ए बउआ एक काम और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना ए बउआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। अच्छा एक इसकी जगह पर लिख दे क्या? अच्छा अब प्लस कितना है? 2 प्लस कितना है? 2 cos थीटा इंटू सॉरी क्या कटेगा? पहले सुनेगा तब ना। cos थीटा इंटू क्या है? साइन थीटा। अब माइनस कितना है? अब बटा में cos थीटा इंटू, दिमाग नहीं लगाता, प्लस 1 है और माइनस ई कटेगा ना जी। अब बचा कौन? 2 cos थीटा इंटू, अब बटा में क्या है?
साइन थीटा। ये कट गया तो पूरा के कितना बचा? तो पहले नियम से कटेंगे जी। तो कितना है? 2 आया ना। ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ऐसे यूट्यूब पर ये वीडियो को अपलोड हो ही जाएगा बढ़िया से। एक दो बार देख लेना बढ़िया से। और टेस्ट तो बुआ होवे करेगा। टेस्ट हर बार होगा, खाली यूट्यूब पर सारा वीडियो अपलोड होगा और तुमको जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तुम नहाल करती हो। चलो आगे बढ़ दे कि रहने दे यार, आज के लिए इतना ही रहने दो, आगे कल खत्म करते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। उतार लो।